आपके सुख दुख में जब दुनिया आपका साथ देती है ना, तो वो अक्सर फर्ज समझकर, लेकिन यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, वो आपके अपने हैं, क्योंकि आपके सुख दुख में ये आपका सच्चा साथ देंगे। और जब आपके लिए आपके अपनों के मन में जब प्यार छलकता है, तो वो कहलाता है सच्चा बहुमान, सच्चा सम्मान। बच्चों की फरमाइश पर मैंने एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम लोग एक खेल खेलेंगे, फैमिली लुक्का छिपी का खेल। उसमें दाव देगा घोटाला परिवार। शरद, हाँ, ये क्या कर रहा है? फ्रिज में ढूंढ रहा है, ये फ्रिज में। ये क्या हुआ? नहीं है। हेमंत, हेमंत, अरे हेमंत, ऊपर जाना, ऊपर। हेमंत, ट्राई करो। बंद है, बंद है। अरे नहीं, बंद है। या कहाँ होंगे? क्या पता। आंटी, मेरी भी भाभी। अरे बेवकूफी के, ऐसे चिल्लाकर पूछने से कोई जवाब थोड़ी देगा। क्यों नहीं देगा? लॉजिकली कोई किसी को पुकारता है तो वो पुकारने वाले को जवाब तो देता ही है। लेकिन चाचा, अगर आपको कोई आवाज देगा तो हमें पता चल जाएगा ना कि वो वहाँ है। तो आपको कोई आवाज क्यों देगा? हाँ। शरद, लेकिन भैरवी आवाज दे सकती है। अगर हम उसे पूछे कि भैरवी तुम अंदर हो, तो भैरवी 100% बोलेगी कि नहीं वर्षा भाभी, मैं अंदर नहीं हूँ। तो फिर मम्मी ऐसे भी पूछ लेना, तो तुम कहाँ हो? फिर वो जवाब देगी ना, तो हम वहां जाके ढूंढेंगे। तो कुछ करो, इसका सच्ची कुछ करो, नहीं तो। ये क्या कर रहा है? एक मिनट। हाँ। भैरवी, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। यहाँ? वो कितनी गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं, आवाज। एक मिनट। वैसे बाकी लोगों को ढूंढ निकालना बहुत आसान है, लेकिन भावना आंटी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। कहाँ बा? हाँ पापा। हाँ, कहाँ से? कहाँ से आई आवाज? हाँ, कहाँ से आई आवाज? तुम लोग क्या घर देख रहे थे? हाँ? एक काम करते हैं, मैं और शिशिर हम लोग इस तरफ जाते हैं, तुम तीनों इस तरफ जाओ। इस तरफ? हाँ। वहाँ तो हमारा पुराना घर है वसंत। हाँ भाभी भैया सही कह रहे हैं। लॉजिकली वो इसी जगह पर छुपेंगे जहाँ हम उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। ब्रिलियंट। चलो चलो। चलो। हाँ, दरवाजा खुला है, इसका मतलब वो लोग यहीं हैं। पता है ना, किसी एक को छूकर गार्डन में पड़ा डिब्बा उड़ाना है। मम्मी, गार्डन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डिब्बा अपने साथ लाया हूँ। यहीं पे उड़ा देंगे। ये क्या कर रहा है? ऐसा नहीं चलता है हेमंत। तू जा और डब्बा वापस गार्डन में रख गया, तब तक हम यहाँ ढूंढते हैं। हाँ, जा। शरद, अचानक से अपना ये घर कैसे पराया लगने लगा है ना। हाँ भाभी, मेरा तो मन कर रहा है इस घर की दीवारों से लिपट जाऊं, लेकिन कितना अजीब है ये अपनापन शरद। कॉलोनी वालों से रिश्ता जुड़ जाना ये तो समझने वाली बात है, लेकिन ऐसे ईंट सीमेंट की दीवारों से भी रिश्ता जुड़ जाना,
मिले कि नहीं? कोई भी नहीं? नहीं हेमंत, कॉलोनी वाले तो नहीं मिले, लेकिन वो ढेर सारे लम्हे जरूर मिले जो हमने एक साथ इस घर में बिताए। चाचा, हाँ। वो देखिए, बेडरूम में से दीपिका पादुकोण के पापा आ रहे हैं। हाँ, वो हाँ, इसके कहने का मतलब है प्रकाश आ रहा है। हाँ, दीपिका पादुकोण के पापा का नाम प्रकाश पादुकोण ही है ना? हाँ बेटा। शरद, हाँ, इसका मतलब वो लोग वही होंगे। चलो। अरे सारे तो यहाँ हैं। रॉनी भैया आप पे दाओ, आप पे दाओ। हाँ। और शरद चाचा, आप जाके डिब्बा उड़ाइए। मैंने मांझे से बांध दिया है डिब्बे को, कन्नी भी बांधी है। जाइए जाइए। हेमंत, लॉजिकली डिब्बे को पतंग की तरह नहीं उड़ाते हैं, उसे ऐसे उड़ाते हैं, ऐसे ऐसे लात मार के। जैसे भी उड़ाते जाके उड़ाओ। ये तो दाव फिर से हम पे आ जाएगा। शरद जाओ। अरे डाल रो, हमारी बात सुनो। अरे एक मिनट उसे अंकल। रॉनी भैया आप पे दाओ, जाइए जाइए। अरे अभी कोई दाव वाव नहीं देगा, हमारी बात तो सुनो। नहीं 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 भावना आंटी, ये चीटिंग है। एक तो हमसे इतनी मेहनत करवाई है आपने, अब दाव देने की बारी आई तो मुकर रहे हैं आप। बराबर बोल रही हैं, दाव तो देना ही चाहिए। हेमंत, जाके डब्बा उड़ा। अरे चुप रहने चकुड़ी। अरे एक मिनट मैम, पसंद किधर है? अरे वर्षा, हम लोग वो जानबूझ के घर में वो बोलने शटअप को हिंदी में क्या बोलते हैं? चुप रहे। हाँ। अरे वर्षा, हम लोग जानबूझ के यहाँ चुप रहे थे। चुप रहे का चुप रहे। समझ गया मैं। मालूम है, ताकि हम आपको यहाँ पे ढूंढ ना सके। पता है? ताकि हम सब आपको खींच कर यहाँ पर ला सके, क्योंकि खेल खेलना तो बस एक बहाना था। हमारा असली मकसद आप सबको यहाँ तक बुलाना था, वो भी विद सरप्राइज। लेकिन क्यों? क्योंकि ये आपका अपना घर आपको वापस मिल रहा है। क्या? यकीन नहीं आ रहा है ना बाबा? दिला, इन लोगों को यकीन दिला। भला यकीन दिलाए से मजा आएगा। जाता हूँ। ये घर तो किसी एनआरआई ने लिया था ना? हाँ, और वो एनआरआई मैं हूँ, मैं। तो फिर ये रो हाउस हमें पहले क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? हाँ। एक एक करके हम सबको आपके घर में रख के इतनी तकलीफ क्यों उठाई? ताकि इसकी लीकेज वगैरह ठीक करवा सके। रंग रोगन होता रहता तब तक तुम लोग कहाँ रहते? और तुम लोगों को थोड़ी ट्रेनिंग भी देनी थी ढंग से रहने की, ताकि और घोटाले ना करो। लेकिन तुम लोगों को देखकर लगता नहीं है कि तुम लोग कुछ सीखे हो हमारे घर आके। क्या बाबा? हाँ बा, यही तो खड़ा। रहने दीजिए ना भावना भाभी, सीखे तो नहीं तो। ढूंढ लिया। दाव किस पे? अरे दाव वाव छोड़ो, पार्टी दो पार्टी, क्योंकि तुमको तुम्हारा घर वो ओहो, बोलने 212। तुम रहने दो मैम। 212 को हिंदी में क्या बोलते हैं? You are 12. I am 12। कुतुब मीनार 212 212। हाँ। अरे तुमको तुम्हारा घर 212 मिल रहा है। हाय हाय, दोबारा का 212?
वो समझा ना मैंने। आज के अखबार में फिर से पुरानी खबर छपी है। ड्राइवर चाहिए, कारीगर चाहिए। अरे भाभी ये खबर नहीं है, नौकरी का विज्ञापन है। भैया को नौकरी कर दी है ना। करनी तो पड़ेगी ना वर्षा, खाली दिखावे के लिए सही करनी तो पड़ेगी, वरना लोग 100% पूछेंगे इनका खर्चा कैसे चलता है। भैया भैया बहुत अच्छी नौकरी ढूंढी है मैंने आपके लिए। ये देखिए, लगता है कि खास आपके लिए डिजाइन की गई है। फायरमैन की, वो जो आग बुझाते हैं ना। मुझे आग बुझाने का तजुर्बा कहाँ है शरद। बसंत, क्या भूल गए आप? अरे भैरवी के जन्मदिन पर जो केक आया था, उस पे जो कैंडल्स लगी थी, कितनी अच्छी तरह से बुझाई थी आपने, याद है? याद आया? हेमंत माता बोली और ताने मत कसो। हाँ। भैया भैया सुनिए, कहीं अगर बहुत बड़ी आग लग जाए ना, तो आप जोर से फूंक मार दे, या फिर किसी जलती हुई चीज को उठा देना, या खुद ही गोल गोल घूम के खड्डा खोद देना और खुद ही मोटर पंप बन के पानी निकाल के आग पे डाल देना। अरे भैया ये सब तो आप कर ही सकते हैं। वर्षा, जब से ऐना के साथ इसका शुरू हुआ है? तब से हर बात दिल से सोचने लगा है वर्षा? अरे फटे हुए बनियन, दिमाग को जंग लग गया तुम्हारे? बेवकूफ कहीं के। ऐसे सुपर पावर सबके सामने दिखाऊंगा तो पकड़े नहीं जाएंगे और साबित हो जाएगा कि हम सब एलियंस हैं। अच्छा, एक तो हम बात भूल ही रहे हैं कि यहाँ नौकरी पाने के लिए सबसे पहले तो वो डिग्री मांगते हैं। ये तो है वसंत, कि इंसानों की पढ़ाई का चक्कर, मतलब स्कूल जाओ, एग्जाम दो, अच्छे मार्क्स लाओ, फिर स्कूल जाओ, फिर डिग्री पाओ। लगता है वसंत, नौकरी पाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा या एक्टर बनना पड़ेगा। हाँ? वही एक ऐसा काम है जिसमें इंसान अनपढ़ हो, गवार हो, अंगूठा छाप हो, काम तो मिल ही जाता है उसे। लेकिन एक मिनट, स्कूल से अच्छा याद आया, अरे मेरी नौकरी से पहले शिशिर स्कूल क्यों नहीं जाता? इसका जवाब देना पड़ेगा ना इन इंसानों को। हाँ, ये सवाल तो बहुत बार किया है भावना आंटी ने। फिर खेल रहे हैं। माँ ने क्या पूछने को बोला था? मितेश, प्रीतेश, टाइम क्या हुआ है, कुछ पता है? नहीं। स्कूल नहीं जा रहे हैं क्या? नहीं। तो बराबर। ओह, बस आने का टाइम हो गया है और तैयार होने की बजाय ये नालायक अभी तक खेल रहे हैं। और ये चकुड़ी को उनको बुलाने भेजा है, लगता है वो भी उनके साथ खेलने लग गई। नहीं बा, मैंने उन्हें बुलाया। तो कहाँ है बच्चे? वो बाहर खेल रहे हैं। मैंने तुझसे क्या कहा था बच्चों को कहने के लिए? कि मितेश, प्रीतेश, स्कूल नहीं जाना है क्या? हाँ तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, तो मैंने कहा तो बराबर। अरे इंक्वायरी करने के लिए नहीं भेजा था कि उनको स्कूल जाना है कि नहीं, उन्हें घसीट कर घर लाने के लिए भेजा था। अब बता रही, कहाँ स्कूल नहीं जाना है क्या?
और कहाँ घसीट कर घर लाना है। हे भगवान, जा। एक मिनट, बच्चों का टिफिन बांध कर रख, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। अबे जाने भाई। तो बराबर। मितेश प्रीतेश, इनकी ये हिम्मत। हेमंत, रस्सी छोड़ दे। रुको, हाँ रुको। दादी माँ, ये क्या किया आपने? ए, दादी के पोते, तेरे पापा नींद में भी होते हैं ना, तो भी मैं कहाँ बाबा बोलूं तो हाँ बात जवाब देते हैं। और तू कल पैदा होकर मैं इतना चिल्ला रही हूँ, तू भी मुझे इग्नोर कर रहा है। चल, ये खेल की रस्सी छोड़ और पढ़ाई की रस्सी पकड़, वरना जिंदगी में भी ऐसे ही औंधे मुंह गिरेगा। हाँ, लेकिन खेल कौन रहा था दादी माँ? मैं तो इन लोगों को सिर्फ ये समझा रहा था कि एक मिनट आपको भी समझा था। ये पकड़िए। हाँ, लाओ पकड़ी लीजिए। अबे हाँ, अभी सब लोग पकड़ो। समझिए कि ये प्रेम और भाईचारे की रस्सी है, इसे हमेशा खींच के रखते हैं। हाँ तो आप चलिए इसे खींचिए। हाँ, जोर लगा के, ऐसा, जोर लगा के, ऐसा, जोर लगा के, ऐसा, ऐसा, जोर लगा के। देखा, अपने भाईचारे की रस्सी छोड़ दी, तो आपने अपनों को गिरा दिया ना। चुप! ये पाखंडी पुरुष, मैं तेरे बातों में आने वाली नहीं हूँ, समझा कि नहीं? चल, अभी घर चल और यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जा। चकुड़ी, इन दोनों का डब्बा बांध दिया है ना? हाँ पा, कस के बांधा है, देखिए। ये क्या बांधा है? हाँ, कपड़ा है और अंदर रबर बैंड और ऊपर रस्सी है। दिख तो रहा है बा। इसके अंदर क्या डाला है ये पूछ रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ डालना था। चकुड़ी, ये लोग लंच में ये डब्बे के अंदर की हवा खाएंगे? मेरे कहने का मतलब है ये डब्बे के अंदर नाश्ता डालना था, उसके बाद ये डब्बा बंद करना था। मतलब बाद में समझाने का क्या मतलब बा? तो आपको जाना चाहिए। करेक्ट। इतनी अच्छी बात कही है मम्मी ने। थैंक यू। अरे करेक्ट के बच्चे, बाथरूम में उठा के बंद कर दूंगी इसी के साथ। फिर देखती हूँ कितनी झेल पाता है तू इसकी अच्छी अच्छी बातें। का बाबा? हाँ बा। हेमंत, शिशिर, तुम लोगों को भी कुछ काम धंधा नहीं है ना? नहीं, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, बल्कि हमारे परिवार में किसी के पास कोई काम धंधा नहीं होता। नहीं, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, बल्कि हमारे परिवार में किसी के पास कोई काम धंधा नहीं होता। बेटा, तुम्हारा काम बिना किसी धंधे के चलता है, क्योंकि तुम्हारे पैसे तो सूर्यनगर से आते हैं। लेकिन इन दोनों को तो बड़े होके कुछ न कुछ काम करना ही होगा। ए पिकुड़ी, अभी के अभी अंदर चल, वरना उठा के बाथरूम में बंद कर दूंगी इस छिपकली के साथ। हाँ बाबा? हाँ बा। कॉकरोच भी नहीं बा, छिपकली। देखा, मैंने कहा था ना, धमकी देने लगेगी धमकी। भावना आंटी, अब हम सबको भी बाथरूम में बंद कर दीजिए ना प्रीतेश के साथ, हम वहां खेलेंगे। देखा देखा इस घोटाला पुत्र को,
स्कूल नहीं गया है तो इसका अंजाम क्या हुआ है? दादी माँ, वैसे तो शिशिर भी स्कूल नहीं जाता है, लेकिन वो कितना इंटेलिजेंट है। हाँ, खेल कूद में, जनरल नॉलेज में, सब चीज में। यहाँ नहीं जाता क्योंकि अभी तक उसका यहाँ एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन सूर्यनगर में तो जाता होगा ना? नहीं, हमारे यहाँ स्कूल है ही नहीं, तो हम स्कूल जाएंगे कैसे? मैं और शिशिर कभी स्कूल नहीं गए हैं, है ना शिशिर? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.